को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत और ईरान में इस बंदरगाह को लेकर पिछले साल ही डील फाइनल हुई थी और बड़ी बात यह कि भारत ने जब चाबहार बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा था तब अमेरिका ने इसका समर्थन किया था। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चाबहार को अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। हालांकि अब पिछले हफ्ते इस छूट को रद्द कर दिया और अब चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो गया। तो चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू। अमेरिका ने 2018 की प्रतिबंध छूट को रद्द किया है। चाबहार पर भारत ईरान के बीच 10 साल का समझौता और भारत के निवेश और रणनीतिक हितों को लग सकता है इससे बेहद बड़ा झटका। भारत लगातार बंदरगाह को विकसित करने का काम कर रहा है और इसी बीच जो तमाम प्रतिबंध अमेरिका ने हटाए थे 2018 में और इसे रद्द किया था, अब एक बार फिर से इन तमाम प्रतिबंधों को लागू कर दिया है, जिससे भारत को एक और झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अब इस फैसले से कितना नुकसान पहुंचेगा ये देखने वाली बात, लेकिन एक बार फिर से ईरान पर शिकंजा यहाँ पर अमेरिका ने कसा है। अमेरिका ने भारत को ईरान में एक बार फिर फंसा दिया है। अब चाबहार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि भारत किस तरीके का रुख अपनाता है इस प्रतिबंध से राहत पाने के लिए। चाबहार पर भारत ईरान के बीच 10 साल का समझौता और जो तमाम प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए थे 2018 में, जिन्हें रद्द किया गया था, वो एक बार फिर से लगा दिए गए हैं, फिर से लागू कर दिए गए हैं और भारत लगातार बंदरगाह को विकसित करने का काम कर रहा है। अब हालांकि भारत की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी, लेकिन अब देखने वाली बात कि भारत क्या रुख अपनाता है, किस तरीके की नीतियां यहाँ पर अपनाई जाती हैं जिससे इस नुकसान से बचा जा सके। अमेरिका ने 2018 की प्रतिबंध जो छूट दी गई थी, जिसे रद्द किया गया था, एक बार फिर से उसको लागू कर दिया है। अब इसी को लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, जो तमाम प्रतिबंध जिनसे रद्द किया गया था, जिनसे राहत मिली थी, अब एक बार फिर से अमेरिका ने वो सब लागू कर दिया है। हमेशा से ही हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को डियर फ्रेंड बुलाता हुआ नजर आता है, पीएम मोदी को माय डियर फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे भारत की समस्याएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो टैरिफ ही क्यों ना हो या अब ये जो नया प्रतिबंध लागू हुआ था, जिसको रद्द किया गया था, उसको एक बार फिर से लागू कर दिया है। हर्षा, देखिए बिल्कुल जो अभी हाल ही में अमेरिका ने ये जो चीज करी है, चाहे वो अगर हम देखें तो सैंक्शंस को जो है, पहले सैंक्शन वेवर मिला हुआ था भारत को, अगर हम चाबहार पोर्ट की माने तो अब जो हाल ही में जो ईरान पर सख्ती अपनाई है उस हिसाब से अमेरिका ने जो है सैंक्शन वेवर हटा दिया है, क्योंकि भारत ने 10 ईयर की एक डील साइन करी थी ईरान के साथ कि वो चाबहार पोर्ट पे जो है एक टर्मिनल ऑयल टर्मिनल का निर्माण वहां जारी था। लेकिन अब इन सैंक्शंस का आने के बावजूद एक समस्या खड़ी हो गई है कि किस तरीके से जो है आगे इसको करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा इस समय चिंताजनक है, क्योंकि चाबहार के जो 10 साल की जो डील थी उसको कहीं ना कहीं इस वजह से नुकसान आया है, क्योंकि अमेरिका ने अब सैंक्शन वेवर हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं हर्षा कि आने वाले समय में चाबहार को जो डील चल रही थी ईरान के साथ और भारत के, उसपे इसका काफी प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि ये चाबहार एक इसलिए भी क्रूशल है भारत के लिए क्योंकि ये ट्रेड वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके इसको जो है चाबहार के थ्रू ट्रेड भी आसान था, ट्रेड भी होना। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि समीकरण बदलेंगे और क्या देखने वाली बात होगी क्या नई समीकरण निकल के आते हैं। हर्षा, बिल्कुल आदित्य, खैर ये तो देखने वाली बात किस तरीके से रणनीतिक हितों को जो झटका लगेगा उससे पार पाया जा सकता है, लेकिन क्या इंटेंशन या फिर क्या माइंडसेट इसके पीछे रहा, क्या इसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी जो है इस पर स्टडी हो रही है कि किस तरीके से जो है इसमें चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या अलग स्ट्रेटेजी की यहाँ जरूरत है, क्योंकि चाबहार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भारत की, पूरा भारत की सरकार काफी एक्टिवली उसमें जो है वो जो है इन्वेस्ट कर रही थी, वो टर्मिनल बनाने के उसमें थी। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति देखने वाली बात होगी यहाँ से किस तरीके से जो है आगे, क्या अमेरिका दोबारा सैंक्शन वेवर देगा या दोबारा, क्योंकि जब से हमने देखा है इजराइल और ईरान का वॉर हुआ है उसके बाद स्पेसिफिकली जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के खिलाफ एक बहुत सख्त रवैया अपनाया है। जी हाँ सर, बिल्कुल आदित्य, कितना नुकसान इससे भारत को हो सकता है, कितना बड़ा झटका ये भारत के लिए हो सकता है?
ये काफी बड़ा एक लॉस है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक 10 साल की, जैसे कि हमने जिक्र कहा, 10 साल की एक डील थी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की। कहीं ना कहीं एक टर्मिनल वहां पर बना रहा था। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा, पूरा जायजा लिया जाएगा कि क्या नुकसान होगा, फिर आगे की रणनीति यहाँ से बनाई जाएगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात कि क्या रणनीति यहाँ पर अपनाई जाती है, क्या नीति अपनाकर इस दुविधा से पार पाया जाता है। क्या लगता है, क्या रुख भारत का, या फिर क्या स्टेटमेंट फिलहाल भारत का सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल अभी बातचीत चल रही है हर्षा, और देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें से निकल के आता है, क्या जो है आगे की रणनीति में बदलाव आता है। विदेश मंत्रालय को क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ से निकल के आता है। जी बिल्कुल, परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध अब लागू होंगे। 2018 की प्रतिबंध छूट को रद्द किया गया है अमेरिका द्वारा। अब 10 साल का समझौता भारत और ईरान के बीच में है। अब क्या भारत को ईरान में फंसा दिया गया है अमेरिका द्वारा? ये नया सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन वाकई ये बेहद बड़ा खतरा है। एक नई चाल ट्रंप की जिस तरीके से नजर आ रही है, भारत को फंसाने की आदित्य। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्रीज चाबहार में इन्वॉल्व थी, उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका है। कहीं ना कहीं जो भी ईरान के साथ डीलिंग्स कर रही थी, स्पेसिफिकली अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें, तो एक सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन वेवर हटा दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात, चीजें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं, किस तरीके से एस्केलेट होती हैं। हालांकि अब सबसे बड़ी बात देखने वाली कि भारत क्या रुख अपनाता है और किस तरीके से इस दुविधा से पार